आज कहानी 1857 के महासंग्राम में आगरा में हुए भारतीय सैनिकों और अंग्रेजी सेना के बीच हुए युद्ध की, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजी सेना को दी करारी शिकस्त। अभिवादन स्वीकार करिए मयंक लवानिया का। सन 1857 के क्रांति युद्ध में भारतीय रक्त ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा और उसका लावा स्वराज और स्वधर्म के लिए सभी दिशाओं में फैल गया। हिंदुस्तानी शौर्य गाथा प्रारंभ हुई। 10 मई को मेरठ भारत ने अंग्रेजों से जीत लिया। 11 मई को दिल्ली में क्रांति हुई और दिल्ली भी भारत ने जीत लिया। मई 16 आते आते दिल्ली में अंग्रेजी शासन का नाम और निशान मिट गया। अलीगढ़, नसीराबाद, रोहिलखंड में क्रांति प्रारंभ हुई। अंग्रेजों को वहां भी हार मिली, लेकिन आगरा अभी शांत है। समय आगे बढ़ा। 14 जून आती है और ग्वालियर में सैनिकों ने क्रांति युद्ध लड़ा। ग्वालियर में भी अंग्रेजों की हार हुई। भारत जीत गया। पूरे उत्तर भारत में जून तक क्रांति युद्ध फैल गया। आगरा शांत है। कुछ छुटपुट घटनाएं आगरा में अवश्य हो रही हैं। ग्वालियर, अलीगढ़, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, इटावा व अन्य स्थानों से अंग्रेज जान बचाकर भाग निकले व आगरा की तरफ आने लगे। आगरा का लाल किला अंग्रेजों के लिए बेहद सुरक्षित है। वे वहां शरण लेने लगे। जून का महीना चल रहा है और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसल कॉल्विन आगरा के लाल किले में अंग्रेजी शासन की डोर संभाले हुए हैं, लेकिन मेरठ, दिल्ली में हार के समाचारों से अत्यंत भयभीत हैं। कॉल्विन की मनोदशा को दर्शाते हुए वीर सावरकर अपनी पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता समर में लिखते हैं, आगरा के वाहे प्रदेश का मुख्य लेफ्टिनेंट गवर्नर सर कॉल्विन हर पल मृत्यु के आगमन की राह देखते कांपता खड़ा हुआ था। अब जून महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है। हजारों अंग्रेज आगरा के लाल किले में शरण लिए हुए हैं। एक एक कमरे में कई कई अंग्रेज अपनी अटकी सांसों को जैसे तैसे खींच रहे हैं। हालांकि उनके पास अपने बचाव और युद्ध लड़ने के लिए आगरा किले में 3 यूरोपियन रेजिमेंट और 1 यूरोपियन आर्टिलरी बैटरी है। भरतपुर रेजिमेंट, करौली रेजिमेंट और कोटा रेजिमेंट इस समय आगरा में अंग्रेजों के साथ ही है। करौली रेजिमेंट में लगभग 600 सैनिक, यूरोपियन रेजिमेंट और भी अधिक सैनिकों से सुसज्जित है। इस प्रकार हजारों सैनिक असला, बारूद, बंदूकों के साथ एक विशाल सेना आगरा को बचाने के लिए तैनात है। इतना ही नहीं, इस सेना को नेतृत्व देने के लिए बेहद कर्मठ और कुशल सेनापति तैनात हैं। इतनी विशाल सेना, बंदूकें, बारूद, कुशल सेनापतियों के होने के बावजूद आगरा के लाल किले में अंग्रेज भयभीत हैं। वे शायद अंदाजा लगा रहे हैं आक्रमण कैसा होगा, कितना खतरनाक होगा, कहां से होगा। समय निकलता है, इंतजार समाप्त होता है और आगरा के लाल किले में एक समाचार आता है। तारीख है 2 जुलाई 1857। समाचार बेहद खतरनाक है। अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन सरकाने वाला समाचार, लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन को आतंकित कर देने वाला समाचार यह है कि आगरा के लाल किले से 23 मील दूर फतेहपुर सीकरी पर भारतीय सैनिकों की 2 रेजिमेंट आगरा पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गई हैं। अंग्रेज बेहद भयभीत हैं। मृत्यु उनके मन में तांडव कर रही है। अंग्रेज इतिहासकार क्रिस्टोफर हिबर्ट अपनी पुस्तक द ग्रेट म्यूटनी इंडिया 1857 में आगरा किले के इस समय के बारे में कॉल्विन के लिए लिखते हैं, वे बहुत भयभीत थे, घबराहट में थे। उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट हाउस में सुरक्षित कर लिया और बाकी सबको खतरे में छोड़ दिया। वे टूटते जा रहे थे। एक और दिन निकलता है। आज 3 जुलाई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन के लिए ये दिन बागडोर संभालने का दिन नहीं है, क्योंकि आज वे बीमार हैं। शायद उनके भयभीत मन को कुछ शांति मिलेगी। अब जिम्मेदारी संभालने की बारी आई ब्रिगेडियर पॉलवेल के साथ रीड और मेजर मैक्लियोड ने युद्ध की तैयारी शुरू करी। जाने माने अंग्रेज इतिहासकार G.B. मेलिसन अपनी किताब द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 में लिखते हैं, अंग्रेजों ने किले से लगा पॉन्टून पुल तोड़ दिया और सभी ईसाइयों को किले के अंदर ले लिया। आगरा के लाल किले में अंग्रेज शरणार्थियों की संख्या 6000 से अधिक हो गई। लेकिन अचानक यह क्या हुआ? अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए तैयार करौली और भरतपुर रियासतों की सेनाओं ने हिंदुस्तानी सैनिकों पर हथियार उठाने से मना कर दिया। इस घटना का उल्लेख करते हुए वीर सावरकर अपनी किताब 1857 का स्वतंत्रता समर में लिखते हैं, उन रियासतों द्वारा भेजी गई सेना ने अंग्रेजों से कहा, हमारी रियासतों का आदेश है, इसलिए आपके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया, लेकिन हम अपने स्वदेश बंधुओं पर हथियार बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अंग्रेजों ने करौली और भरतपुर रियासतों के सैनिकों से हथियार छीन लिए और उन्हें निशस्त्र कर दिया। अब अंग्रेजों को दूसरा झटका लगा। कोटा रेजिमेंट ने अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया और वे भारतीय सेना से जा मिले। अब अंग्रेजों के पास केवल गोरी सेना बची, परंतु गोरी सेना पूर्ण रूप से साधन संपन्न है। उनके पास गोला बारूद, बंदूक ले जाने के लिए गाड़ियां भी हैं। अब युद्ध का दिन आता है। तारीख है 5 जुलाई 1857।
लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन बीमारी से उभर चुके हैं, बागडोर फिर उन्होंने संभाल ली है। इसी बीच अंग्रेजी खेमे में एक सनसनी पैदा कर देने वाली सूचना आती है। सूचना यह है कि फतेहपुर सीकरी से चलकर भारतीय सेना ने आगरा के लाल किले से 5 मील दूर आगरा के शाहगंज के पास सिसिया गांव में डेरा डाल दिया है और यह सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि अब युद्ध टल नहीं सकता। दिन का सूरज ऊपर उठ रहा है, आगरा के लाल किले का दरवाजा खुलता है और उसमें से बाहर आती है एक विशाल ब्रिटेन सेना। अंग्रेज इतिहासकार जीबी मेलिसन के अनुसार इस सेना में 742 अंग्रेजी सेना है, साथ में गोरे यूरोपियंस भी हैं। आज उन्हें ब्रिटेन साम्राज्य की लाज रखनी है, आगरा में भारतीय सेना से एक घनघोर युद्ध लड़ना है तो चलो, और वे चल दिए। नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिगेडियर पॉलवेल और उनके साथ हैं अन्य तमाम सेनापति। तारीख है 5 जुलाई 1857, समय दोपहर 1 बजे। अंग्रेजी सेना लाल किला छोड़ती है और युद्ध क्षेत्र की तरफ यानी शाहगंज की तरफ चल देती है। पॉलवेल की सेना शाहगंज पहुंचती है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ब्रिगेडियर पॉलवेल को सूचना मिलती है कि भारतीय सेना अभी भी शाहगंज से कुछ दूर सिसिया नाम के गांव में जमी हुई है। अंग्रेजी सेना सिसिया गांव की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ सिसिया गांव में भारतीय वीर अंग्रेजों को एड़ी से सर तक तोड़ देने की प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं। अगले एपिसोड में देखिए कि कैसे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों को दी करारी शिकस्त और आगरा में निकला विशाल विजय जुलूस।